हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने आज का समा दिया कि फिर से हम परमेश्वर की महिमा में बैठ सकें। हालेलुया। आज का जो दिन है आप सभी के लिए, ये दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हालेलुया। और ये दिन की खासियत बहुत बड़ी है। हालेलुया। क्योंकि इस दिन, हालेलुया, महान उद्धारकर्ता की कब्र खुली थी। हालेलुया। जो सभी की कब्रें खोलने वाला है। हालेलुया। हफ्ते के पहले दिन उसकी कब्र, हालेलुया, जो एक गुफा में थी, जिसके ऊपर एक बड़ा पत्थर था, वो पत्थर हट चुका था, वो गुफा खुल चुकी थी, वो कब्र खुल चुकी थी और यीशु मसीह उस कब्र में से बाहर आया। हालेलुया। सच जानिए, जितने लोग विश्वास रखते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रीत रखते हैं, वो नस्तारे के दिन को देखेंगे, वो अनंत के दिन को देखेंगे, वो मुक्ति के दिन को देखेंगे। हालेलुया। आज का जो वचन है, देखिए, वो वचन है कि परमेश्वर कहता है कि मैं आपकी कब्रों को खोल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखिए इसकी वर्सेस देखिए, हिजकियेल 37:12 में परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्र खोलकर तुमको इन से निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। हालेलुया। समझ रहे हो? यहां पर लिखा, प्रभु कह रहा है कि हे मेरे लोगों, मैं तुमसे कहता हूं कि एक दिन आएगा जब मैं आप सबकी कब्रों को खोल दूंगा। कौन सा दिन? जब मैं आपकी सबकी कब्रों को खोल दूंगा। वो दिन आएगा जब मैं आपकी सबकी कब्रों को खोल दूंगा और मैं तुझे अपने इस्राएल में बसाऊंगा। हालेलुया। इस्राएल देश, कनान देश, ये किसको बताता है? मुक्ति को, स्वर्ग को बताता है। किसको बताता है? स्वर्ग को बताता है। सच जानिए, जितने भी लोग आप यहां पर आए हो, आप सभी के सभी, क्योंकि मनुष्य कोई भी जब जीवित प्राणी धरती पर आता है तो परमेश्वर उसको धरती पर, जब उसका बीज गर्भ में पड़ता है, तो यिर्मयाह में लिखा कि हे यिर्मयाह, जब तू अपनी मां के गर्भ में था, गर्भ में आने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है कि तू लोगों पर नबी ठहरे। क्या ठहरे? नबी ठहरे। और सच जानिए, आप जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में आए हो, इसीलिए आए हो कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आप सबकी कब्रें खोली जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में, जब से प्रभु यीशु मसीह ने इस सृष्टि की सृजना की है, जो कोई अपनी जिंदगी में परमेश्वर से, अपने मन से, अपनी लाइफ को परमेश्वर में बिताकर जाता है, जो कोई इंसान अपने जीवन को परमेश्वर को दे देता है, वचन में लिखा वो सो भी जाए तो एक दिन आएगा कि जब वो मुर्दों में से जी उठेगा। मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। एक दिन आएगा कि जब वो व्यक्ति मुर्दों में से जी उठेगा। और जी उठना हर एक के लिए परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से रखा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने, जिस परमेश्वर ने ये सब कुछ रखा है, वो परमेश्वर कहता है कि मैं आपके जीवन में ये करूंगा। हालेलुया। आप जितना ज्यादा विश्वास करोगे, उतना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह में बढ़ जाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि आप सभी बढ़ो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, जो आपके जीवन में बड़ा कार्य करना चाहता है।
लेकिन बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। जितनी देर तक वो अपने आप पर ना देख ले वो विश्वास नहीं करते। लेकिन वचन बताता है कि विश्वास वो नहीं जो देखी वस्तुओं पर होता है, विश्वास वो है जो अनदेखी वस्तुओं पर होता है। यस नो, हालेलुया। नूह नबी को परमेश्वर ने क्या कहा था? हालेलुया, कि मैं 40 रात और 40 दिन धरती पर बारिश बहाने वाला हूं, और तू जा और तू जाकर, योना नबी से कहा था परमेश्वर ने, तू जा और जाकर निन्वे के लोगों को प्रचार कर। योना नबी से क्या कहा था? तू निन्वे के लोगों को क्या कर? प्रचार कर। जब परमेश्वर ने इस बात को कहा था, जा तू जाके निन्वे के लोगों को प्रचार कर, तो वो कहने लगा कि परमेश्वर माफ करने वाला खुदा है। कौन सा खुदा है? माफ करने वाला खुदा है। उसने यही मन में रखा कि परमेश्वर माफ करने वाला खुदा है और परमेश्वर निन्वे के लोगों को माफ कर देगा। क्या करेगा? उनकी गलती क्या थी? निन्वे के जो लोग थे, क्यों परमेश्वर योना नबी को कह रहा था? हालेलुया, इसीलिए कह रहा था, निन्वे के जो लोग थे, निन्वे के लोगों ने क्या किया था? उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर दूसरों को मानना शुरू कर दिया। हालेलुया, और ये सब बातें उनके लिए पाप ठहर गई। क्या ठहर गई? पाप ठहर गई। हालेलुया। और सच जानिए, जब योना ने सोचा कि परमेश्वर अपने आप माफ कर देगा, परमेश्वर ने कहा तू निन्वे को जा, वो अपनी मर्जी से तरशीश को चला गया। कहां चला गया? तरशीश को चला गया। जब तरशीश को चला गया, उसने याफा से जहाज का भाड़ा दिया, टिकट ली, उसकी टिकट लेकर वो जहाज की और वहां चला गया। जब वहां वो चला गया, हालेलुया, तो सच जानिए परमेश्वर ने निन्वे को भेजा था, वो तरशीश को चला गया और उसी जहाज में, जहाज आंधियों से दब चुका था। उस वक्त पानी की जो लहरें थी वो ऊपर तक जा रही थी और जहाज जो है डगमगा रहा था। और जहाज में जैसे ही पानी भरना शुरू हुआ तो सब के सब डर चुके थे। क्या हुआ था? सब के सब डर चुके थे। और योना नीचे की बेसमेंट में सोया हुआ था। कहां सोया हुआ था? नीचे वाली बेसमेंट में, जहाज की। जब लोग देख रहे हैं कि पानी ऊपर से आ रहा है, जहाज के ऊपर तक पानी उछल रहा है, तो उन्होंने सब के सब डर चुके थे। जब डर चुके थे, उन्होंने अपने देवी देवताओं को याद करना शुरू किया। किनको याद करना शुरू किया? देवी देवताओं को याद करना शुरू किया। जब देवी देवताओं को याद करना शुरू किया, तो तभी उन्होंने, जब देवी देवताओं को याद कर रहे हैं अपनों को, तो उसी समय सब प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन सच जानिए, वो उनकी प्रार्थना से कुछ भी हल नहीं हो रहा। हालेलुया, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, पुकार रहे हैं। जब वो पुकार रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हालेलुया, तभी उन्होंने कहा क्या हम सभी इकट्ठे हैं? कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो जहाज में हो लेकिन हमारे साथ अपने देवते को याद ना कर रहा हो। उन्होंने कहा एक आदमी है जो नीचे सोया हुआ है। उन्होंने कहा जाओ जल्दी फिर उसको लेकर आओ। जब जोना को लेकर आए, उन्होंने कहा देख, तुझे पता नहीं लगता, सबके सब डूब मरेंगे। ये जहाज डूब जाएगा, हम सब नाश हो जाएंगे। जैसे हम अपने देवताओं को याद कर रहे हैं, तू जिस देवते को मानता है उसको याद कर कि ये लहरें थम जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं यहोवा को मानता हूं। किसको मानता हो? हालेलुया। उसने कहा मैं यहोवा परमेश्वर को मानता हूं। तो सच जानिए, उस समय पूरे के पूरे लोग, पूरी दुनिया में काफी जगहों तक इस बात की चर्चा थी कि यहोवा परमेश्वर ने लाल समुद्र के पानी को 2 भाग किया है। किसको? लाल समुद्र के पानी को, उसके पानी को सिखा दिया, बीच में से रास्ता दे दिया। हालेलुया, लाखों लोगों को जाने का। हालेलुया। और जो उनके विरोधी थे उनको नाश कर दिया। हालेलुया। तब चर्चा थी कैसे परमेश्वर ने यरीहो की दीवार को
नीहों से गिरा दिया। तब इन बातों की चर्चा हो रही थी यहोवा परमेश्वर की। सभी के सभी डर गए, तू यहोवा परमेश्वर को मानता है? सभी वो डर चुके थे। उसने कहा, सच जानिए, ये मेरी ही गलती है, क्योंकि मेरा जीवित परमेश्वर है जो हर समय आदमी से हिसाब लेता है, उसके पाप का भी और पुण्य का भी। हालेलुया, समझ रहे हो? उसके अच्छे कर्मों के लिए वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है और उसकी बुराई के लिए वो दंड देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा, अगर ये बात है तो उन्होंने कहा, मैं सच कहता हूं, मुझे अभी अभी पानी में फेंक दो तो ये हवा थम जाएगी, ये पानी की लहरें थम जाएगी। जब इतनी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा, हम कैसे फेंक दें? तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, बदला लेने वाला परमेश्वर है। ये ना हो कि हम तुझको फेंके और तेरा परमेश्वर हमको मार दे। हालेलुया। उसने कहा, हम नहीं फेंक सकते। उन्होंने कहा, फिर अगर ऐसा कहते हो तो देख, सभी के नाम लिखो और यहां पर पर्ची डालो, और जिसके नाम के निकलेगी वही फेंका जाएगा। हालेलुया। देख लो, आदमी को गलती का एहसास हो रहा है। पहले क्या कह रहा था? परमेश्वर माफ करने वाला खुदा है, वो माफ कर देगा। आज हमारी मसीह लोगों की क्या गलती होती है? हम रोज गलतियों में जाते रहते हैं, समझ रहे हो? हम गलतियां भी करते रहते हैं। हम हर गलती कर कर कहते हैं, परमेश्वर को पता है, वो जानता है मेरी मजबूरी है, वो माफ करेगा। समझ रहे हो? जिस बात की बाइबल में मनाही है, कोई मजबूरी नहीं है, जो मना है मना है। हालेलुया, समझ रहे हो? हालेलुया। उसी वक्त उस आदमी के नाम की वो चिट्ठी निकली। उन्होंने क्या किया, जब उसके नाम पर्ची पे लिखा निकला योना नबी का, और उसने कहा, मुझे फेंक दो। जैसे उसको फेंकने वाले थे पानी में, कहा? समुद्र में फेंकने वाले थे, और तभी परमेश्वर ने आज्ञा दी। परमेश्वर ने कहा, हे बड़े मस्त, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि मेरा जन आने वाला है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। किसको आज्ञा दी? हालेलुया। एक बड़े मस्त को आज्ञा दी। जब उसको आज्ञा दी, जैसे ही जोना फेंका गया और मस्त का मुंह खुला और जोना से समझ रहे हो? वो बहुत सी बातें समझाएगा आपको, छोटी छोटी मुश्किलों में से निकालकर परमेश्वर हर बार हमको बातों को समझाता है। समझ रहे हो? तो कुछ छोटी मुश्किलों को देखते हैं तो वो कहते हैं, नहीं नहीं, अब तो हम चर्च में नहीं जाएंगे। कहां नहीं जाएंगे? आज हमारे ऊपर मुश्किल आई है। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, अगर छोटी छोटी मुश्किलों को देखोगे, बड़े बड़े पहाड़ों को, हालेलुया, लांग नहीं सकोगे। हालेलुया। अगर बड़े बड़े पहाड़ों पर गुजरना है, उनको पार करना है, तो सच जानिए, कोई मुश्किल ऐसी नहीं है, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो आपको बांध सके, क्योंकि यीशु ने आपको खोल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हर दुष्ट आत्मा से प्रभु ने आपको छुटकारा दिया। मैं हाथ ठहरने वाली बीमारी से छुटकारा दिया। मैं हालेलुया। प्रभु पावरफुल खुदा है। अगर आप पावरफुल बने रहोगे तो जीसस आपके लिए पावरफुल बना रहेगा। हालेलुया। उसकी पावर ज्यादा है, लेकिन आप सोचोगे वो माफ करने वाला खुदा है, मैं चर्च में नहीं जाऊंगी, प्रभु यीशु मुझे माफ करेगा। फिर अगला हफ्ता आता है, मैं चर्च में नहीं जाऊंगी, प्रभु यीशु मुझे माफ करेगा। हालेलुया। माफ कैसे करेगा? हालेलुया। एक दिन धूप में खिलारेगा। क्या करेगा? पूरे दिन धूप लगाएगा। क्या करेगा? पूरे दिन धूप लगाएगा। फिर पूछेगा कैसा लग रहा है। समझ रहे हो? हालेलुया। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। एक दिन आएगा जब आपको एहसास होगा, कुछ कमी होगी, कुछ जलन होगी, कुछ पीड़ा होगी। उस दिन आपको एहसास आएगा कि हाँ, मैं इस जगह पर सही नहीं थी। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कोई आदमी परमेश्वर को नहीं समझता, समझ रहे हो, परमेश्वर फिर थोड़ी देर बाद काफी उसको समय देता है बदलने का।
एक दिन होता है जब परमेश्वर फिर उसको छोड़ देता है। हालेलुया। हर किसी को परमेश्वर ने चुना है कि आदमी उसके लिए हालेलुया काम करे। क्या करे? काम करे। हर किसी पासवान के लिए, आपके लिए कोई ना कोई उसने नबी चुना हुआ है, अपना दास चुना हुआ है कि आपका वो चरवाहा बने। क्योंकि जब प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मच्छियों से लोगों को जाया था, समझ रहे हो, 5000 लोगों को, प्रभु जब सामने से देखा उन लोगों को, कहने लगा मुझे ये वो बेटे लगती है जिनका कोई अजाली नहीं है। क्या नहीं है? अजाली नहीं है। समझ रहे हो? अगर आपका कोई पास्टर नहीं है तो मैं सच कहता हूं, हालेलुया, आप वो भेड़े हो जो कभी भी भेड़िए के हाथ में आ सकती है। समझ रहे हो? हालेलुया। अगर आपका एक पास्टर नहीं, आपके बहुत सारे पास्टर हैं। आपका एक अजाली नहीं, आपके बहुत सारे अजाली हैं, तो आप कभी भी शैतान का शिकार हो सकते हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जो सच्चा अजाली है वो द्वार से आएगा, जो इधर उधर से आएगा वो सभी चोर और डाकू होंगे, झूठे बुशकर्ता होंगे। आज प्रभु यीशु आपको सचमुच इस मैसेज से बता रहा है कि कोई भी बेटा, कोई बेटी गलती में ना जाए, अपने आप को सुधारो। आपको लगता है मेरी प्रार्थना में कमी है, प्रार्थना की कमी को दूर कीजिए, अपनी लाइफ को प्रार्थना से जोड़िए। जो पास में सोया हुआ है उसको उठा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदावंद खुदा के नाम से अपने आप को ध्यान दीजिए और पावरफुल बन जाइए। जब आप पावरफुल बनोगे और परमेश्वर के नाम से बढ़ते जाओगे, मैं सच कहता हूं प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको चुनना पड़ेगा मेरा निवास स्थान कौन सा है। क्या चुनना पड़ेगा? फिर से बोलिए, क्या चुनना पड़ेगा? मेरा निवास स्थान कौन सा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस निवास स्थान में लेवी लोगों के पास आपने भेंटा को लेकर आना है, अपने दान दशमंत को लेकर आना है, और उसी निवास स्थान में आपकी प्रार्थनाएं आती हैं, उसी निवास स्थान में आपका संडे का सत्संग आता है, उसी निवास स्थान में आपके लिए आशीष आती है, उसी निवास स्थान में आपके लिए हजारों रास्ते और कई सौ गिफ्ट खोले जाते हैं। आमीन, आमीन। जब आप मजबूत हो जाओगे कि हे प्रभु मैंने अपनी जगह को चुन लिया है, मैं सच कहता हूं प्रभु यीशु से अच्छे से आपको चुन लेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब योना नबी ने बात को माना परमेश्वर की, 3 दिन के बाद वो मछ को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जा अब जाकर इसको सतल पे उगल दे। जब उसने सतल पे उगला तो जैसे योना नबी को होश, योना नबी ने देखा कि मैं पृथ्वी पर हूं, हालेलुया, और मैं जीवित हूं और मेरे परमेश्वर ने मुझको संभाल कर रखा है, उसी वक्त उसके पास फिर से वचन आया परमेश्वर का। जब वचन आया और परमेश्वर की आवाज आई, योना निनवे को जा। क्या आवाज आई? योना निनवे को जा। हालेलुया। समझ रहे हो? आप सोचते हो नहीं मैं मजबूरी बताऊंगा, परमेश्वर के दास का परमेश्वर इरादा बदल जाएगा, वो मेरी मजबूरी समझ के मेरे से समझौता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने समझौता नहीं ना किया। हालेलुया। 3 दिन मछ के पेट में रहा, समझ रहे हो? तभी भी परमेश्वर का उससे पहले भी यही डिसीजन था कि तू निनवे को जा सेवा के लिए। समझ रहे हो? मछ के पेट से बाहर आया, फिर भी परमेश्वर का वही कहना है कि जा तू निनवे को जा। समझ रहे हो? क्योंकि निनवे के लोग योना के द्वारा बचाए जाने थे, जिसमें 1,20,000 लोग थे। कितने थे निनवे शहर में? निनवे शहर में अगर स्पीड से पैदल तुरकर सफर तय करना हो तो 3 दिन का सफर था। कितने दिन का? 3 दिन का सफर था निनवे शहर का। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी आबादी थी 1,20,000 लोगों की।
हालेलुया। परमेश्वर ने योना को चुन लिया था कि तू इन लोगों को बचाएगा। जैसे ही जोना ने आवाज को सुना, जोना ने जब निनवे को गया और निनवे का एक दिन का सफर तय किया, जब वो मेन शहर में पहुंच चुका है, तब उसने प्रचार करना शुरू किया, हालेलुया, कि यहोवा की आवाज है कि निनवा उल्टा दिया जाएगा। क्या कहा गया? क्या कहा गया? निनवा उल्टा दिया जाएगा, हालेलुया, पलट दिया जाएगा। समझ रहे हो? हालेलुया, कितनी ज्यादा ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। सब जानिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। हालेलुया। वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो तो अनंती काल का पिता है, वो तो राज्यों का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। समझ रहे हो? जब आवाज आई कि ये निनवा पलटा दिया जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर ने तुम लोगों को चुना, जिस परमेश्वर ने तुझको नई सांसें दी, जिस परमेश्वर ने ये पृथ्वी दी, जिस परमेश्वर ने आपको धरती पर जन्म दिया, जिस परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, हालेलुया, हर कैसे, हर गुलामी से, हर प्रॉब्लम से बचाया, आपने उन लोगों को छोड़ दिया, उस परमेश्वर को छोड़ दिया। जब योना प्रचार करता है कि परमेश्वर कहता है आप अपने परमेश्वर की ओर फिर आइए, नहीं तो जे जो निनवा है जे उल्टा दिया जाएगा। जब उसकी आवाज को सुना तो निनवे के राजों ने अपने वस्त्रों को उतार दिया, तभी उन्होंने अपनी राजा पोशाक को उतार कर सिंपल वस्त्रों को पहना, और सभी लोगों ने, और उन्होंने पूरे के पूरे लोगों ने, निनवे के राजों ने, निनवे की प्रजा ने, निनवे के गाय बैलों ने, निनवे के हर भेड़ों बकरियों ने, निनवे के हर एक जीवित प्राणी ने तब उपवास किया, पूरे एक दिन का। हालेलुया, लंबा उपवास, हालेलुया, भोर से लेकर सूर्य अस्त तक का। हालेलुया। जब उन्होंने उपवास किया, जब पूरे का पूरा निनवा उपवास से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर हमको माफ कर, परमेश्वर हमको माफ कर, परमेश्वर हमको माफ कर, जब उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपना फैसला बदल दिया, हालेलुया, एक बात सुनाई दी, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है, निनवा नहीं उल्टाया जाएगा। हालेलुया, पूरे का पूरा निनवा शहर बचाया गया। हालेलुया। समझ रहे हो? अगर आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन ले आओगे, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के साथ चलाओगे, तो मैं सच कहता हूं आप सभी के सभी लोग बचाए जाओ। हालेलुया। कभी अपने आप को ढीले ना पाइए, कभी अपने आप को परमेश्वर से दूर ना कीजिए, कभी अपने आप को, जो कोई आदमी बार बार परमेश्वर से दूर होगा, मैं सच कहता हूं उसकी अनॉइंटिंग जाती रहती है। समझ रहे हो? हालेलुया। 23 जबूर में लिखा ना, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उसका क्या मतलब है? हालेलुया। नबी कह रहा हूं मैं अंदर से भरा हुआ हूं, परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसकी आशीषों से मैं भरा हुआ हूं, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। क्योंकि तुमने मेरे सिर पर तेल मला है। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? कि तुमने मेरा अभिषेक किया है आत्मा से, मैं आत्मा से भरा हुआ। समझ रहे हो? ये आशीष आपकी है कलीसिया। अगर आप चाहते हो कि ये आशीष आप पर आए, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की आशीष आप पर आए, तो मैं सच कहता हूं दृढ़ हो जाइए। आज का समा इंपॉर्टेंट समा है। आप अपने आप को प्रभु से दूर ना हो जाइए। जो कोई आदमी दूर होगा, बार बार दूर चला जाएगा परमेश्वर से, वो आशीषों को खत्म करता है। समझ रहे हो? जब जब आप प्रार्थना में गढ़ते हो, चर्च से गढ़ जाते हो, चर्च से गढ़ जाते हो, प्रार्थना में गढ़ जाते हो, अपने दान दशमंत नहीं बोते, तो प्रभु अपने दास को खींचता है पीछे। मैं सच कह रहा हूं, मैं पर्सनली बात आपको बता रहा हूं, प्रभु अपने दास को खींचता है पीछे। हालेलुया। उस आदमी के लिए प्रभु का दास प्रार्थना नहीं कर पाता। समझ रहे हो? क्योंकि वो भेड़ ही क्या,
जो जब मर्जी अपने वाड़े को छोड़कर किसी और के पास रहने के लिए चली जाए। समझ रहे हो? हमने अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाकर रखना है कि उस रब्बी का मसा आपके शरीर पर आए, उस रब्बी की सामर्थ आपकी बॉडी पर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर आपको आशीषें दे। हालेलुया। समझ रहे हो? अपने आप को बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए और उस रब्बी का सत्कार कीजिए जो सबको छुड़ाने वाला है, जो सबको बचाने वाला है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन का टॉपिक क्या है? हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? आपकी कब्रें खोली जाएगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हाँ, देखिए हिजकियेल 37 चैप्टर, हिजकियेल 37 चैप्टर को निकालिए। इसमें लिखा कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में आत्मा समाया और वह बाहर ले गया और मुझे एक तराई के बीच में खड़ा किया, मुझे एक तराई के बीच में खड़ा किया और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। और तब उसने मुझसे कहा कि चारों ओर घुमाया और उस तराई में बहुत सी हड्डियां थी। ऊपर आ जा। उस तराई में बहुत सी हड्डियां थी और बहुत से सूखी थी। और तब उसने मुझसे पूछा कि हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हालेलुया। देखिए यहां पर हिजकियेल नबी कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे एक बड़ी हड्डियों की वादी में खड़ा, जब मुझे बड़ी हड्डियों की वादी में लेकर गया और तब परमेश्वर ने मुझे कहा कि हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर ने पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? उसने कहा, परमेश्वर तू ही जाने। क्या कहा परमेश्वर? तू ही जाने। मैंने आपको कहा है कि विश्वास देखी हुई वस्तुओं पर नहीं है, अनदेखी हुई वस्तुओं पर है। हालेलुया। कितना बड़ा काम है। हालेलुया। समझ रहे हो? सूखी हड्डियां जो कई सालों से सूख चुकी थी, जो हड्डियां खत्म हो चुकी थी, और परमेश्वर ने कहा कि हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? और नबी ने कहा, परमेश्वर तू ही जाने। नबी ने क्या कहा? परमेश्वर तू ही जाने। हालेलुया। नबी के कहने का मतलब है कि परमेश्वर अगर तेरी मर्जी हो तो ये जी सकती है। हालेलुया। वहां पर नबी ने कहा कि परमेश्वर तू ही जाने। सूखी हड्डियों से सच जानी। आपका दुख थोड़ा थोड़ा होता है। आप कहते हो पता नहीं मैं अच्छा होऊंगा या नहीं, पता नहीं मैं चर्च जाऊंगा होऊंगा या नहीं। आप देखते हो पैरालाइज के रोगी प्रभु के नाम से आपकी आंखों के सामने शिफा पाते हैं। हालेलुया। हर परमेश्वर लंगड़े लूलों में परमेश्वर ताकत भरनी जानता है। हर दुष्ट आत्मा शैतान को परमेश्वर शरीरों से खत्म करना जानता है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने पूछा, है मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? उसने कहा, परमेश्वर तू जानता है कि अगर तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो यहां पर देखिए, लिखा, हड्डियों से कह भविष्यवाणी कर कि ये सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। क्या सुनो? हालेलुया। हड्डियों से कह दे कि यहोवा का वचन सुनो।
और परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है कि देख, मैं अपना आप तुम में सांस बसाऊंगा और तुम जी उठोगी, और तुम्हारी नसें उपजाऊंगा और मांस चढ़ाऊंगा, और तुम में नया चमड़े से ढक दूंगा, और तुम में सांस बसाऊंगा और तुम जी उठोगी, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। मैं क्या हो? यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। देखिए, यहां पर परमेश्वर हड्डियों से बात कर रहा है, हड्डियों से कह रहा है कि परमेश्वर का वचन सुनो, सच जानिए। आज हम कई बार वचन को सुनते हैं तो वचन हम अपनी बॉडी के अंदर रिसीव नहीं करते, वचन को हम अपने दिमाग से समझते नहीं है, उसको दिल की गहराई तक नहीं लेकर जाते, वचन से प्यार नहीं करते। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि हे, वो नबी कह रहा है कि हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो। परमेश्वर कहता है तुम में नई सांस आएगी, तुम में नाड़ी उपजाऊंगा, तुझ में मांस आएगा, और तुझ में ऊपर का चमड़ा आएगा, और तुम में मैं सांस दूंगा, आत्मा को उपजाऊंगा, और तुम जी उठोगी। क्या होगी? जी उठोगी। हालेलुया, हालेलुया। और जो परमेश्वर हड्डियों में जान डाल सकता है, तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या नहीं कर सकता। समझ रहे हो? आगे देखिए, यहां पर हाँ लिखा, एक बड़ी हवा आई और हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी हड्डी से जुड़ने लगी, और मैं देख रहा था, और उनमें नया शरीर उत्पन्न होने लगा, और मांस चढ़ा, और ऊपर के चमड़े से वो ढक गई, और उनमें मांस चढ़ा, परंतु सांस कुछ भी ना थी। और तब उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य की संतान, भविष्यवाणी कर कि उनमें सांस आए, और भविष्यवाणी से कहे कि सांस परमेश्वर यहोवा की ओर से है। आमीन, हालेलुया। जैसे हड्डियां वचन सुनने लगे, एक बड़ी आंधी आई, बड़ा भूकंप आया, बड़े भूकंप से जब बड़ी सामर्थ आई, और उस सामर्थ से उन पर नसें उपजी, उस सामर्थ से उन पर मांस आया, ऊपर का चमड़ा आया, उनमें ब्लड दौड़ने लगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा कि आप प्रार्थना कर कि इन पर आत्मा है। क्या है? आप भविष्यवाणी कर, कह दे कि अब आत्मा है इन पर। हालेलुया, हालेलुया। जैसे नबी ने कहा, और सच जानिए, जब हिजकिय्याह ने कहा, परमेश्वर यहोवा कहता है कि आप जान लोगे मेरा आत्मा तुझ में आएगा, सांस तुझ में आएगी। सांस वाला आत्मा सभी के पास है ना? हालेलुया। चाहे कोई बुरा आदमी है, चाहे कोई अच्छा आदमी है। देखा ना, जब दिल की टिक टिक जब धड़कन बंद हो जाती है, तो डॉक्टर कहता है कि इसमें सांस नहीं है। सांस वाला आत्मा सभी के पास होता है ना, चाहे कोई बुरा है, चाहे कोई अच्छा है, चाहे कोई यीशु को मार रहा है, चाहे नहीं मार रहा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जिंदगी देने वाला है, सभी को सांस वाला आत्मा देता है। ये इस्राएल के लोगों की हड्डियां थी, जितनी हड्डियां वीराने में पड़ी हुई थी, जितनी हड्डियां वादी में पड़ी हुई थी, तभी जब परमेश्वर के वचन आया उनके पास, परमेश्वर का नबी आया उनके पास, हिजकिय्याह, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी करने के लिए कहा कही, और उसी समय उन पर हड्डियां आने लगी, मांस आने लगी, नसें आने लगी, और उनमें सांस वाला आत्मा आ गया, और सभी के सभी जीवित हो गए। हालेलुया। और सच जानिए, जो परमेश्वर हड्डियों को जीवित कर सकता है, क्या वो आपके बंद रास्ते नहीं खोल सकता? हालेलुया। परमेश्वर वो हर एक बंद रास्ता खोल सकता है, हर एक आपकी बंद नसें को चला सकता है, अगर आप विश्वास करोगे। कलीसिया, तो मैं सच कहता हूं, जो वस्तुओं को आप देखते हो, जो नहीं भी देखते, परमेश्वर वो भी करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास वो नहीं है जो देखी हुई वस्तुओं पर हो, विश्वास वो है जो अनदेखी वस्तुओं पर हो। किस पर हो? जो अनदेखी वस्तुओं पर हो। और परमेश्वर आपको आशीषें दिखाने वाला है, परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है, परमेश्वर आपको बड़ी सामर्थ्य से आशीष करने वाला है। लेकिन वो आशीष तब करेगा जब आप परमेश्वर की ओर खींचे चले आओ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे पास आओ।
हालेलुया। आप, मैं सच कहता हूं, जिसकी हड्डियों में प्रॉब्लम है, जिसकी नसों में प्रॉब्लम है, हालेलुया, और जिसके शरीर में प्रॉब्लम है, शरीर की प्रॉब्लम को परमेश्वर निकाल सकता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सच कहता हूं, हालेलुया। वो आपके शरीर प्राण को टच करने वाला परमेश्वर है। आपने देखा आज के वचन में से, जितनी देर तक योना नबी ने नहीं बात को माना, उतनी देर तक वो कष्ट में गया, वो दुख में गया। जहाज में पानी आने लगा, वो पानी ऊपर तक भरने लगा, तभी उसको पानी के अंदर फेंका गया। वो 3 दिन तक मछ के पेड़ में रहा। जब मछ के पेड़ से सतह पर उगल दिया गया, फिर से वही वचन आया कि जा तू निनवे को जा। हालेलुया। परमेश्वर जो आपसे चाहता है वही वो करवाएगा, समझ रहे हो? जो आप चाहते हो वैसे नहीं परमेश्वर चलेगा, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे वो आपको चलाएगा। अगर आप वैसे चलोगे जैसा परमेश्वर कहता है, तो मैं सच कहता हूँ, हालेलुया, कोई बात ऐसी नहीं है जो आपके रास्ते को बंद कर सके। कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो आपको घेर सके, समझ रहे हो? अगर प्रभु हड्डियों से आदमी बनाकर फिर से आदमी को बनाकर जिंदा कर सकता है, तो वो आपके लिए क्या नहीं कर सकता? आपके लिए क्या नहीं कर सकता? यहां देखिए, ये यहोवा परमेश्वर ने कहा था, लेकिन देखिए कि जब योएल नबी पर आत्मा आया, जब योएल नबी पर आत्मा आया, तो योएल नबी ने कहा जो यहोवा का नाम लेगा वही बचाया जाएगा। जब पतरस पर आत्मा आया, पतरस ने कहा जो यीशु का नाम लेगा वही उद्धार को पाएगा। समझ रहे हो? हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट यहोवा की आवाज, न्यू टेस्टामेंट यीशु की आवाज, हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट वाला यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए, उद्धार यीशु के नाम में। आमीन। उद्धार सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से है। आप परमेश्वर में बढ़ जाइए, आप परमेश्वर की ताकत में बढ़ जाइए, तो मुक्ति आपकी है, संतुष्टि आपकी है, आशीष आपकी है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम में बढ़ो कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं जल्दी ही आप में आत्मा भरूं। क्या भरूं? आत्मा भरो, क्योंकि वचन में लिखा है मेरा आत्मा तो तैयार है, लेकिन मनुष्य का शरीर कमजोर है। पिता से प्रार्थना करो कि वो आत्मा आए। हालेलुया। यिर्मयाह 3:33 में लिखा है, हालेलुया, यिर्मयाह 33:3 में लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं वो कठिन और गुप्त बातों को बताऊंगा जिन्हों तू जानता नहीं है। समझ रहे हो? परमेश्वर आपको वो सब कुछ बताना चाहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो तुमने सुना नहीं है, जो देखा नहीं है, जो बातें तेरे चित्त में नहीं चढ़ी, वो सभी मैं तेरे जीवन में करूंगा। आमीन। अपने आप को दृढ़ बनाइए, अपने आप को तगड़े बनाइए, क्योंकि ये समय है आत्मा हमारे अंदर बसे। क्या हो? आत्मा हमारे अंदर बसे। 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि ये मनुष्य, यो तेरा शरीर है, ये मेरे रहने की जगह है, मेरा आत्मा तुम में वास करेगा। और प्रभु का आत्मा आपकी बॉडी में आने के लिए तैयार है। समझ रहे हो? जितना ज्यादा आप प्रभु की तरफ बढ़ोगे, प्रभु का आत्मा आप में बढ़ जाएगा। हालेलुया। आशीष आपकी है, सामर्थ आपकी है। जो कोई समझेगा, मैं सच कहता हूं, आज परमेश्वर की सामर्थ को लेकर जाएगा। आमीन। हड्डियों की प्रॉब्लम दूर हो रही है, मांसपेशियों की प्रॉब्लम दूर हो रही है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से परमेश्वर आशीष दे रहा है। आमीन, आमीन। सभी खड़े होकर अपने हाथों को हिलाइए जोर से, और अपने पैरों को भी हिलाइए, और यीशु आपको आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह आपको टच करेगा। अब लबा शबल बार बलबा बलबा शबल बार बलबा बलबा शबल बार बलबा जब बाबा बाबा दे बे 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 या बाबा बाबा। कोई बैठा ना रहे, ये आशीष लेने का समय है। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अब लबा शबल बार बलबा बलबा शबल बार बलबा बलबा शबल बार बलबा या बाबा बाबा दे बे 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 बाबा बाबा या बाबा बाबा दा 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 रम्मा बाबा बाबा दे बे 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 बाबा बाबा। पवित्र आत्मा सचमुच खुदावंद खुदा, तो मेरे पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर इन भाई बहन भाइयों को छो मेरे पिता। रीबल दा पावर मेरे पिता। आई बिट्स आई कैन नॉट आई बी कैन आई ग्लोरी ऑफ जीसस खुदावंद खुदा। रीबंदा पावर मेरे पिता, तेरे रिबॉन का गिफ्ट मेरे पिता हर एक को टच करे मेरे पिता। जितने लोग मेरे पवित्र आत्मा
विश्वास से खड़े हो रहे हैं मेरे पिता। आज इनकी हड्डियां मेरे पिता नहीं हो जाए मेरे पिता, हड्डियां भरे मेरे पिता परमेश्वर के नाम में। रीबल द पावर मेरे पिता, रीबल द पावर मेरे पिता, रीबल द पावर मेरे पिता। शबलबा शबलबा जबा बाबा जबा बाबा देबे बेबे जबा बाबा शबा बाबा दरे दरे रम्मा बाबा देबे बेबे जबा बाबा दरे दरे रब्बा बाबा 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 बेबे बेबे बाबा बाबा बेबे बेबे यबा बाबा दरे दरे रम्मा बाबा देबे बेबे जबा बाबा शबा बाबा जबा बाबा दबा बाबा रेबे बेबे जबा बाबा। पवित्र आत्मा सचमुच खुदावन खुदा तो मेरे पवित्र आत्मा इन बहन भाइयों को टच कर मेरे पिता, टच कर मेरे पिता आज मेरे पिता। तो इनके साथ आनंद में है मेरे पिता। रीबल द पावर मेरे पिता, रीबल द पावर मेरे पिता। आज आप इनको ठंडक दे रहे हो मेरे पिता, आज आप इनको आशीष दे रहे हो मेरे पिता, आज आप इनको अनॉइंटिंग दे रहे हो मेरे पिता। तेरी अनॉइंटिंग बढ़े, तेरी अनॉइंटिंग बढ़े। सुपर पावर, सुपर ग्रेड, सुपर ग्रेड, सुपर पावर, सुपर ग्रे, सुपर पावर, सुपर ग्रे। राबा राबा दबा बाबा दबा बाबा देबे बेबे बाबा बाबा यबा बाबा दबा बाबा जडा डडा रम्मा बाबा देबे बेबे बाबा बाबा जबा बाबा देरे देरे रप्पा बाबा रप्पा बाबा। सचमुच खुदावन खुदा इनकी मांसपेशियों को टच कर, 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 इनकी हड्डियों को टच कर, इनकी हड्डियों को टच कर, इनके 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 बॉडी को टच कर, इनके बॉडी को टच कर, इनके बॉडी को टच कर। यबलबा यबलबा शबलबा यबलबा शबलबा यबलबा शबलबा यबा बाबा दबा बाबा देबे बेबे बाबा बाबा जडा डडा रम्मा बाबा देबे बेबे बाबा बाबा यबा बाबा दडा डडा रब्बा बाबा बेबे बेबे जब्बा बाबा दबा बाबा दबा बाबा। पवित्र आत्मा इन नई अनॉइंटिंग ले रहे हैं मेरे पिता, इनकी हड्डियां नहीं हो रही हैं मेरे पिता। सचमुच खुदावन खुदा इनके उम्र के दिन बढ़ रहे हैं मेरे पिता। खुदावन खुदा मेरे पिता इनके शरीर के अंदर मेरे पिता तेरी सामर्थ्य बढ़ रही है मेरे पिता, तेरी पावर बढ़ रही है मेरे पिता, तेरी अनॉइंटिंग बढ़ रही है मेरे पिता। खुदावन खुदा मेरे पिता तेरा जलाल मेरे पिता टच कर रहा है मेरे पिता, तेरी सहभागिता मेरे पिता इनको टच कर रही है मेरे पिता। सुपर ग्रेस, सुपर ग्रेस, सुपर मसा, सुपर सुपर मसा, सुपर मसा। रीबा रेबे रेबे जबलबा जबलबा शबलबा जबलबा शबलबा शबलबा जबलबा शबलबा जबलबा। इनकी भाषाएं चेंज, भाषा चेंज, भाषा चेंज। रीबल पावर, रीबल पावर, रिबॉर्न पावर, रिबॉर्न पावर टच करे, रिबॉर्न पावर टच करे, रिबॉर्न पावर टच करे। शबलबा शबलबा दबलबा दबलबा देबे बेबे देबे बेबे जबा बाबा जबा बाबा दारा दारा रम्मा बाबा देबे बेबे यबा बाबा दबा बाबा 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 यबा बाबा दबा बाबा दे 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 रीबा बाबा जबा बाबा जबा बाबा जबा बाबा जबा बाबा यबा 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 बाबा दारा दारा रम्मा बाबा रम्मा बाबा देबे बेबे सबा बाबा जबा बाबा दबा बाबा शबा बाबा जबा बाबा दबा बाबा 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 बाबा। क्लेश वाले आत्मा, क्लेश वाले आत्मा, कमजोर करने वाले आत्मा, कमजोर करने वाले आत्मा, दबाने वाले आत्मा, दबाने वाली स्पिरिटे, दबाने वाली स्पिरिटे मैं देख रहा हूं मेरे पिता, दबाने वाली स्पिरिटे देख रहा हूं मेरे पिता, दबाने वाली स्पिरिटे आउट हो जाए, आउट हो जाए। वी कैन फायर 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 जीसस के नाम में। दबाने वाली स्पिरिटे, दबाने वाली जीसस के नाम में, जीसस के नाम में, जीसस के नाम में। शबलबा रबलबा शबलबा रबलबा शबलबा रबलबा बाबा 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 बेबे 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 बाबा 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 दादा 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 रम्मा बाबा बाबा देबे बेबे बेबे शबा बाबा बाबा दादा 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 हरीपा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा हर कोई स्पिरिट मेरे पिता खुदावन खुदा इवल स्पिरिट के सारे मेरे पिता परमेश्वर इवल स्पिरिट पर मैं कमांड देता हूं मेरे पिता, कमांड देता हूं इवल स्पिरिट पर मेरे पिता, कमांड देता हूं इवल स्पिरिट पर मेरे पिता। इवल स्पिरिट वाले मेरे पिता सबके सब मेरे पिता बुरे आत्मे आउट हो जाए मेरे पिता, उनके प्रभाव आउट हो जाए, चले जाए। फायर 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 जीसस के नाम में मेरे पिता। इनके घर सेव हो जाए मेरे पिता, इनके घर सेव हो जाए मेरे पिता, इनके मेरे पवित्र आत्मा खुदावन खुदा रास्ते सेव हो जाए मेरे पिता। एक्सीडेंट वाली दुष्ट आत्मा मेरे पिता खुदावन खुदा हॉस्पिटल में लेकर जाने वाली दुष्ट आत्मा, कोर्ट कचहरियों के काम डालने वाली दुष्ट आत्मा
आत्मा मेरे पिता, हर दुष्ट आत्मा मेरे पिता, शरीर को पाने वाली दुष्ट आत्मा मेरे पिता, घर में लड़ाई झगड़ा करने वाली दुष्ट आत्मा मेरे पिता, इनको प्रार्थना में ना बढ़ने देने वाली, दान दुश्मन को ना देने वाली, और खुदा के नाम से संडे सत्संग से पीछे हटाने वाली हर इवल स्पिरिट पर मैं कमांड करता हूं मेरे पिता, कमांड करता हूं जीसस के नाम में। खुदावन खुदा मेरे पिता, तेरे नाम से मेरे पिता सभी इवल स्पिरिटों को मेरे पिता तेरे नाम से मेरे पिता तेरा दास पैर के नीचे कुचल देता है मेरे पिता, फायर देता है मेरे पिता, फायर देता है मेरे पिता। होली गॉड फायर, 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 जीसस के नाम में मेरे पिता। खुदावन खुदा आज मेरे पवित्र आत्मा, ए मेरे पवित्र आत्मा बड़ी शांति के साथ मेरे पिता अपने घरों में जाए मेरे पिता, इनका मेरे पवित्र आत्मा खुदावन खुदा इन पर तेज मसाओ मेरे पिता, इनके चेहरे की चमक बढ़ जाए मेरे पिता, इनके चेहरे की चमक बढ़ जाए। रिसीव करो, रिसीव करो, आपके चेहरे की चमक बढ़ने के लिए जा रही है। खुदावन खुदा मेरे पिता, खुदावन खुदा की सामर्थ प्रज्वलित हो, खुदा की सामर्थ प्रज्वलित हो, खुदा की सामर्थ प्रज्वलित हो मेरे पिता। खुदावन खुदा जो मेरे पवित्र आत्मा इनसे मूर्दशाई करते हैं मेरे पिता, जो मेरे पवित्र आत्मा इनसे भलवा करते हैं मेरे पिता, जो मेरे पवित्र आत्मा झगड़ा करते हैं मेरे पिता, जो मेरे पिता इनको दबाना चाहते हैं मेरे पिता, जो इनको बर्बादी में देखना चाहते थे मेरे पिता, वो सब के सब झुके हैं मेरे पिता, और तेरे नाम से वो बदल जाए, तुझ में आ जाए मेरे पिता। और खुदावन खुदा मेरे पिता ये लोग मेरे पवित्र आत्मा उनके सामने बढ़ने पाए मेरे पिता, बढ़ने पाए मेरे पिता। रीबल दा पावर मेरे पिता, खुदावन खुदा बड़ी ग्रेस से बड़े आत्मे मेरे पिता, खुदावन खुदा भूकंप की तरह इन पर उतरे मेरे पिता, बड़े सामर्थ मेरे पवित्र आत्मा बड़े भूकंप की तरह इन पर आए मेरे पिता। खुदावन खुदा आज से इनकी प्रार्थना मेरे पिता, खुदावन खुदा मेरे पिता ऐसी प्रार्थना हो मेरे पिता जैसे गतसमनी बाग में की गई थी मेरे पिता, पूरे हृदय विवेक से मेरे पिता, हृदय पूर्वक प्रार्थना मेरे पिता, हृदय पूर्वक प्रार्थना हो इनकी मेरे पिता। खुदावन खुदा मेरे पिता ये बढ़ते चले जाए मेरे पिता, बढ़ते चले जाए। ब्लेस 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 हो जाओ जीसस के नाम में मेरे पिता। शू दे पवित्र आत्मा, शू दे पवित्र आत्मा। ब्रीथ इज माय पावर, पावर पावर जीसस, जीसस खुदावन खुदा मेरे पिता, खुदावन खुदा मेरे पिता, फ्री बल दा पावर मेरे पिता। हे मेरे पिता, हे यहोवा यरी तू दया कर मेरे पिता, खुदावन खुदा मेरे पिता तू यरियों से भी रास्ता निकालने वाला खुदा है। पवित्र आत्मा खुदावन खुदा मेरे पिता तेरा आत्मा पूरी पृथ्वी पर सैर करता है मेरे पिता, हर एक भले और बुरे को ताकता रहता है मेरे पिता, कौन क्या करता है मेरे पिता। सचमुच खुदा ये लोग आशीष पाए, आशीष होते जाओ, 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 आशीष होते जाओ। कहो हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने ही बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते और बहुत हैं, वह जो मेरे विरुद्ध शतरंज चलाते हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा, यहोवा तू ही मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा है, मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। और मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से भी नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध पाती बांधे हुए हैं। उठ हे यहोवा,
मेरे परमेश्वर मुझको बचा ले, क्योंकि तुमने मेरे सब शत्रुओं के चबाड़ों पर मारा है और तू दुष्टों के दांत को तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हे यहोवा, तेरी आशीष मुझ 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 पर हो। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं। हम सभी बैठ जाएंगे। सच जानिए, जितने भी यहाँ पर खड़े थे, अपने शरीरों को टच करना, और प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे चुका है। आपके शरीरों में एक ताजा मसा दे चुका है। एक ताजी ताजगी को आप महसूस करोगे और अपने रास्ते को इस हफ्ते में ही खुले हुए देखोगे। और जो बातें मैंने बोली है, उनमें से बहुत सी बातें हैं जो आप में से बहुत से लोगों पर पूरी होंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर यहोवा का संती आए, उन्होंने लिए कुर्सियां लगा दो इतने। हाँ, इतने ला दो, आगे लाओ, ठीक है, और पीछे ले आओ, आगे लाओ। हालेलुया। हाँ, देखिए, हाँ, सभी के सभी परमेश्वर आपको बढ़ाए। हाँ, प्रभु के नाम से जो हमारे बीच में प्रभु के दास आए हैं, और प्रभु का दास पास्टर साजन जी, पास्टर सुखदेव जी, और हमारा मसीह प्रधान हाँ विकी गिल जी, और इन सभी के लिए क्लैपिंग करेंगे। हालेलुया। आइए, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब जिस किसी का दशवंत पिछले महीने का रह चुका है, जो प्रभु भोज में पिछले हफ्ते देना था, और उनमें से बहुत से लोग थे, कुछ लोग थे जिनका दशवंत रह चुका था, बाकी के लोगों ने दे दिया था। और जो अपना हफ्ते का दशवंत बोते हैं, वो भी आगे आएंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। क्योंकि जिस किसी का, जो कोई आदमी अपना दशवंत हर महीने बोता है, हर महीने हर घड़ी उस पर आशीष आती है। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता, ए बेटे का जो दशवंत है मेरे पिता, तो 100 गुना 1000 गुना बरकत दे, इसको ब्लेस कर पिता। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, इस बेटे ने जो अपने दुश्मन को बोया मेरे पिता, और रीबल दा पावर मेरे पिता, सबलबा रबलबा शबलबा, खुदावन खुदा मेरे पिता, इस महीने में ब्रौतड़ी को देखे, और खुदा आने वाला महीना और ब्लेस हो पिता परमेश्वर, तो आशीष कर। आमीन। हाँ, कवर करो। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता, इसके दुश्मन के लिए मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इसको आशीष दे मेरे पिता, और इसके शरीर में ताकत डाल दे पिता। आमीन। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, बेटे के दुश्मन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, रीबल द पावर होली गोस्ट मेरे परमेश्वर, खुदावन खुदा इसके दुश्मन के बीच के लिए आशीष कर पिता, ब्लेस कर पिता। री बाबा 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 दे बे 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 शू दे। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा मेरे पिता, ये बहन के दुश्मन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, दिस इज माय पावर जीसस गॉड पिता, आप शू दो पिता। आमीन। खुदावन खुदा मेरे पिता, इसके दुश्मन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जबलबा रबलबा शबलबा, खुदा तो शू दे पिता।
हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, इस बेटे को छू मेरे पिता खुदा, इसका दान बड़े मेरे पिता, रीबल दा पावर मेरे पिता, ये बेटा बड़े पिता। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, इस बेटी को आशीष कर पिता, ब्लेस बी कैन जीसस के नाम में। हालेलुया मेरे सामर्थ्य पिता, इस बेटे को छू मेरे पिता, जबला बारा बलबा शबलबा खुदावन खुदा, छू तू टच कर, ब्लेस कर पिता, आमीन। हालेलुया मेरे प्रेस लॉर्ड खुदावन खुदा, और किसी का जिसका पिछले महीने का रह चुका है दसवंत, हालेलुया मेरे सामर्थ्य पिता, मेरे प्रेस दा लॉर्ड खुदा, ए भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, तू इसको आशीष कर, ब्लेस कर इस दसवंत से। हालेलुया मेरे पिता, इस भाई को बढ़ा मेरे पिता, रीबल दा पावर मेरे पिता, आमीन। हालेलुया आप में से जिन्होंने पिछले महीने दसवान दिया, पिछले हफ्ते जिनका रह चुका था आप बोया, और खुदा के नाम से आपको आशीष दे प्रभु यीशु से, आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अब लबा शबलबा रे बलबा बलबा शबलबा रे बलबा बलबा शबलबा रे बलबा जबा बाबा बाबा दे बे 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 या बाबा बाबा दर 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 रम्मा बाबा बाबा बाबा। खुदावन खुदा तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, खुदावन खुदा इनके दसवंत के जरिए मेरे पिता आप बड़ी आशीष दो पिता, और बरकत पर बरकत और ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग को देके मेरे पिता, रीबल दा पावर मेरे पिता, किसी बात की कमी और घाटी ना हो पिता, ये अच्छों के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। हाँ खुदा आप सभी को ब्लेस करे परमेश्वर, हालेलुया। हाँ अब आप बर्थडे की तैयारी कीजिए, हालेलुया। हाँ खुदावन खुदा आशीष करे, प्रेयर्स लॉर्ड हॉली गॉस्ट। आप सभी कलीसिया में बने रहेंगे क्योंकि आज जो मेरे बेटे का जन्मदिन है, हालेलुया। और इस समय में जो हम प्रभु की कलीसिया में हैं, और हम इस सारे समय में प्रभु के साथ बने रहेंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है जो हमको आशीष देता है, हालेलुया। देखिए लिखा कि बच्चे यहोवा की ओर से है और घर का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, आमीन। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, हमारे बीच में प्रभु का दास पास्टर सुखदेव जी हैं, उनके साथ बेटे यूसुफ के लिए प्रार्थना करेंगे आज के बर्थडे के लिए। हाँ सामने आ जाइए। थैंक यू लॉर्ड। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें, बेटे यूसुफ के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते परमेश्वर, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद जो तूने परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में ये दिन दिया। खुदावन प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जो तूने आज के दिन अपने दास को ब्लेस किया, बेटे की ब्लेसिंग के साथ खुदाबंद अपने दास को ब्लेस किया, और अपनी दासी को खुदाबंद सचमुच एक इनाम दिया। और खुदाबंद तेरे दास दासी ने परमेश्वर उस बेटे का नाम यूसुफ रखा, और परमेश्वर उस बच्चे यूसुफ के लिए प्रार्थना करता हूँ, बच्चा अपने लहू मास में बढ़ता हुआ तेरी पहचान में बढ़ता चला जाए। प्रभु बच्चा अपने माँ बाप के लिए आशीष का कारण बने, और प्रभु जैसे तूने बीते सालों में संभाल कर रखा, इस साल भी प्रभु बच्चे की अगुवाई करना। कोई दुख बीमारी परेशानी उस बच्चे यूसुफ को छूने ना पाए, तेरा आत्मा अगुवाई करे। प्रभु सचमुच बच्चा जैसे ही अपने डील डोल में बढ़ता है तो प्रभु अपने माँ बाप के लिए तरक्की का कारण बने, आशीष का कारण बने।
प्रभु जितने जन भी प्रभु उस बच्चे के बर्थडे की खुशी में परमेश्वर इस जगह पे हाजिर हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूं प्रभु, आज तेरे घर से कोई खाली ना जाए। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज ब्लेस होके जाएं, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। यीशु मसीह के वसीले मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। खुदा हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ्य बनी रहे। प्रेज माय पावर। हमारे बीच में प्रभु की दासी होगी, आगे आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मेरी मम्मी होगी, वो भी आगे आ जाए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। प्रेज लॉर्ड। खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर यहोवा। प्रेज लॉर्ड होली घोस्ट। प्रेज माय गॉड। हालेलुया। हाँ, देखिए 127 भजन में लिखा है उसकी 3 वर्सेस में कि बच्चे जो है वो यहोवा के दिए हुए भाग है और घर का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। हालेलुया। और खुदावंद खुदा, मान लीजिए कि बहुत से लोग हैं जो अपनी पैदाइश को नहीं समझते। जैसे लिखा ना वचन में यौन 1:3 में कि सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया और धरती पर कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उसके द्वारा नहीं रची गई। सब कुछ यहोवा परमेश्वर की ओर से रचा गया, यीशु मसीह की ओर से। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके बिना रचा गया हो। तो वचन में लिखा, जो उस पर विश्वास रखते हैं वो ज्योति की संतान है। किसकी संतान है? ज्योति की संतान है। समझ रहे हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको जन्म दिया है इस धरती पर। तो जो कोई अपने सुख में दुख में प्रभु को याद रखता है, हर हाल में प्रभु यीशु मसीह उसके साथ रहता है और प्रभु यीशु मसीह उसको आशीष करता है और प्रभु यीशु मसीह उसको संभालता है और खुदावंद खुदा ब्लेस करेगा जब आप लोग अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को समझोगे और यीशु मसीह में बढ़ोगे, क्योंकि उसी ने हमको दिया है और सब कुछ उसी की ओर से है। जॉन 1:12 में लिखा है कि हम उसकी संतान हैं और सब कुछ शब्द के द्वारा रचा गया। जो शब्द को, वचन को याद रखता है, प्रभु यीशु मसीह उसके साथ। और प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हमारे बीच में पास्टर साजन गिल जी है, आगे आएंगे और इन बच्चों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾਏ। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करना खास करके प्रभु जी पिता परमेश्वर, आज जो तेरे दास ने खुदा
इस प्रार्थना का जिम्मा दिता प्रभु जी, और मैं दिल की गहराइयां तो तेरे अगे प्रार्थना करना पिता परमेश्वर, इन्हां बच्चों वास्ते प्रभु जी पिता परमेश्वर, जिस तरह बच्चे खून और गोश्त विच वादे ने प्रभु जी, साडी दुआ आ ये बच्चे बड़े होके खुदावंद खुदा तेरी महिमा तेरी आराधना दे विच वदन और माता पिता दे आज्ञाकार बच्चे बन प्रभु जी पिता परमेश्वर। कोई भी शैतान की शक्ति खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर इन्हां बच्चों नूं तेरी बाणी तो तेरी महिमा तो जुदा न करने पाए, बल्कि खुदावंद तेरे प्यार विश्वास ईमान दे विच और भी ज़्यादा अगे वादे चले जान पिता परमेश्वर। प्रभु जी साडी दुआ आ खुदावंद खुदा इन्हां माता पिता नूं तो अपने खूनी छुपा प्रभु जी, अपने दास दासी नूं समझ देना प्रभु जी, ताकि तेरे वचना के द्वारा इन्हां बच्चों का पालन पोषण कर सके, और खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर तेरे नाम नूं महिमा तेरे नाम नूं जलाल मिलता चला जाए। बरकत देना खुदावंद खुदा, आज जो रस्म अदा करन जा रहे प्रभु जी, इस विच तू खुदावंद अपनी खास बरकत देना प्रभु जी, कृपा करना दया करना, बरकत देना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम सभी आंखों को बंद करेंगे। प्रेस लॉर्ड खुदावंद खुदा, मेरे पवित्र आत्मा जो तेरे दासों ने प्रार्थना की है मेरे पिता, आपने आशीष दिया इनको मेरे पिता। हे रीबल दा पावर मेरे पिता, जैसे तेरा दास मेरे पवित्र आत्मा खुदावंद खुदा, मुझे तुमने छोटी उम्र में चुना और खुदावंद खुदा मैं तेरी सेवा में बढ़ा मेरे पिता। और खुदावंद खुदा मेरे पवित्र आत्मा, तुमने अपने लोगों का बोझ डाला मेरे पिता। ऐसे पवित्र आत्मा इनका मेरे पवित्र आत्मा, तेरे दास के मेरे पवित्र आत्मा खुदावंद खुदा, तेरे दास के पहले आने से मेरे पिता, ये पहले दिन से आ चुके हैं मेरे पिता तुझ में मेरे पिता। मैं यूसुफ के लिए और खुदावंद खुदा पतरस के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता। रीबल दा पावर मेरे पिता, ये पवित्र आत्मा तेरी प्रस्थिति में बढ़े मेरे पिता, तेरी आशीष में बढ़े मेरे पिता। रीबल दा पावर मेरे पिता, खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। प्रेज लॉर्ड हॉली गॉस्ट मेरे पिता, खुदावंद खुदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। ये तेरी प्रस्थिति में बढ़ जाए मेरे पिता, और खुदावंद खुदा तो इन लोगों पर आशीष कर मेरे पिता। खुदावंद खुदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। प्रेज द लॉर्ड खुदा, तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा ये लोग पिता परमेश्वर, ये बच्चे मेरे पिता परमेश्वर सामर्थ के साथ बड़े मेरे पिता। जैसे आपने सैमुअल पर आशीष की मेरे पिता, वो पवित्र आत्मा छोटी उम्र में तेरी आवाज को सुनने लगा और पवित्र आत्मा राजों का अभिषेक करने लगा मेरे पिता। और मेरे पवित्र आत्मा सैमुअल तेरा मुंह था मेरे पिता परमेश्वर, और मेरे पवित्र आत्मा तू उसकी आवाज था मेरे पिता। तेरे नाम से मेरे पिता ऐसी आशीष मेरे पिता, उस आशीष में से मेरे पिता इन बच्चों पर दे मेरे पिता। रीबल दा पावर मेरे पिता, खुदावंद खुदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। आई बिट्स आई कैन नॉट आई वी कैन आई ग्लोरी ऑफ जीसस खुदा। पिता परमेश्वर तेरा मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। पिता परमेश्वर ब्रेस लॉर्ड खुदावंद खुदा मेरे पिता। पिता परमेश्वर तेरा मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। दिस इज माय पावर जीसस गॉड पिता। खुदावंद खुदा ग्रेस लेट माय आत्मा, मेरी पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। यीशु तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता, आमीन हालेलुया। आओ हम कैंडल्स ऑफ करेंगे तुम लोग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर यूसुफ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पतरस। तू तो कहना यस लॉर्ड खुदावंद खुदा। हाथ काट दे पतरस, हाथ पकड़े इधर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता, तेरे नाम से मेरे पिता सब कुछ आशीष हो मेरे पिता। रीबल दा पावर मेरे पिता, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रेस इज माय पावर जीसस गॉड पिता, तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता, आमीन हालेलुया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਜਦ ਸੌਂਗ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੱਚ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਆਮੇਨ। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जमाना चाहे जो भी कहे, कहता है जो कहता रवे। जमाना चाहे कहता है जो कहता रवे। मैं नची जावा नची जावा नची जावा, यसु तेरे प्यार विच बहुत बंगरा। मैं नची जावा नची जावा नची जावा, यसु तेरे प्यार विच बहुत बंगरा। मैं नची जावा नची जावा नची जावा, यसु तेरे प्यार विच बहुत बंगरा। मैं नची जावा नची जावा नची जावा, यसु तेरे प्यार विच दौद मंगरा। जमाना चाहे जो भी कहे, कहता है जो कहता रहे। जमाना चाहे जो भी कहे, कहता चाहे कहता रहे। जमाना चाहे जो भी कहे, कहता है जो कहता रहे। जमाना चाहे जो भी कहता है जो कहता रवे। मैं नची जावा नची जावा नची जावा, यसु तेरे प्यार विच दौद मंगरा। मैं नची जावा नची जावा नची जावा, यसु तेरे प्यार विच दौद मंगरा। मैं नची जावा नची जावा नची जावा, यसु तेरे प्यार विच दौद मंगरा। मैं नची जावा नची जावा नची जावा, यसु तेरे प्यार विच दौद मंगरा। जमाना चाहे जो भी कहे, कहता है जो कहता रहे। जमाना चाहे जो भी कहे, कहता चाहे कहता रहे। नची जावा नची जावा नची जावा, यसु तेरे प्यार विच दौद मंगरा। मैं नची जावा नची जावा नची जावा, यसु तेरे प्यार विच दौद मंगरा। नची जावा नची जावा नची जावा, यसु तेरे प्यार विच दौद मंगरा। नची जावा नची जावा नची जावा, यसु तेरे प्यार विच दौद मंगरा। मौजा लग गया मौजा लग गया मेरिया, रूहां नूं बचाउण लग्या। मौजा लग गया मेरिया, मैं रूहां नूं बचाउण लग्या। मौजा लग गया मेरिया, मैं रूहां नूं बचाउण लग्या। मौजा लग गया मेरिया, मैं रूहां नूं मौजा लग
हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद। प्रभु यीशु की महिमा बनी रहे। हाँ, कोई नहीं, हाँ, बैठ जाओ जी। हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु से सभी को आशीष करे, फलवंत करे। हालेलुया। हाँ, खुदाबंद खुदा बढ़ाए। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता, खुदावंद खुदा, इस समय मेरे पवित्र आत्मा जो तू हमारे साथ है मेरे पिता, हे रिबोन में राबर यार खलबरे छबलबा, खुदावंद खुदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ जीसस गॉड पिता। पवित्र आत्मा, आज के मीटिंग में तू हमारे साथ रहा मेरे पिता। इन बच्चों को आशीष करके मेरे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, ये भी तेरी सेवा में बड़ी मेरे पिता, तेरे कामों में बड़ी मेरे पिता। हे री बंदा पावर मेरे पिता, रिबोन जीसस गॉड पिता, तू दया कर मेरे पिता, अपनी कलीसिया पर दया कर मेरे पिता। खुदावंद खुदा, इनके घरों में आज आनंद छा जाए मेरे पिता। खुदावंद खुदा, मेरे पवित्र आत्मा तेरी सामर्था बनी रहे मेरे पिता। जैसे मेरे पवित्र आत्मा मूसा यहोशू के साथ मेरे पिता, पतरस के साथ रहने वाले सब आशीष हुए मेरे पिता। खुदावंद खुदा, मेरे पिता, ये सब आशीष हो पिता। ब्लेस जीसस के नाम पे, ब्लेस जीसस के नाम पे, आमीन, आमीन, हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में हमारे प्रधान जी आगे आएंगे। इनके लिए का काम किया है, टेस्टमनी देना। हालेलुया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ और अपने सेवकों ਨੂੰ भी जय मसीह की। तो सब तो पहला मैं मुबारकबाद देना अपनी एसोसीएशन वालों, रब दे बंदे पास्टर वैलफेयर एसोसीएशन वालों आप नूं मुबारक और बच्चों नूं, और खुदा इन्हां नूं आने वाले समय दे तरक्की देवे और इस भवन दी जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाउण। जिस तरह के वचन च सुलेमान बादशाह नूं उस परमेश्वर ने ऐसी अकल बुद्ध बख्शी कि अपने बाप तो भी वध काम करके दिखाए। आमीन। ते असी खुदा को साडी एसोसीएशन, साडी टीम, साडे चेयरमैन साहब, साडे भट्ट साहब, सैकटरी साहब भी आ, और साडी सारी टीम वालों इहो ही प्रार्थना वा, इहो ही गिफ्ट है कि आने वाले समय ये बच्चे इस भवन का, अपनी कलीसिया का, अपने इलाके का, अपने खानदान का नाम रोशन कर। उस परमेश्वर का, और सब तो ज़्यादा उस परमेश्वर का नाम रोशन होएगा कि जिस परमेश्वर ने इन्हों एक जिम्मेदारी, एक आग्ञाकारी वाला जीवन दिता। और मैं ज़्यादा ना शब्द कहता हाँ, मैं छोटी जी अपनी गवाही भी दे रहा कि संत जी कुछ समय तो साढ़े घर गए, मैं रेंट दे रहना, तो गलबात की घर बैठे, तो गल चल रही कि संत जी प्रार्थना करो कि सानू अपनी छत मिले। समा आया, चलो संतां दीयां दुआवां सदके खुदा ने एक बहुत सोहने घर नाल ब्लैस किया। कहते कि मौका आंदा, समा आंदा ते खुदा अपनी गवाही आप बनाता। संतां दे द्वारा, इन्हां दी प्रार्थना द्वारा, इन्हां दे बोले हुए लफ्ज़ां दे द्वारा कि कहते भाई अगली बार आवांगे ते तुहाडी छत थल्ले ही बैठांगे। ते देखो जी वादे जदों ही आया वचन चल रहा ही कि नबी दे द्वारा उन्हां हज़ारां लखां अलग अलग हड्डियां जान मिली। नबी दे द्वारा काम परमेश्वर ही करता, पर अपने दास नूं इस्तेमाल करता कि जिथे गवाही बननी है वो गवाही वास्ते करनू परमेश्वर आप ही सब कुछ कर सकता, ब्लैस सानू सीधा भी कर सकता, पर अपने नबियां नूं क्यों ठहरांदा क्योंकि उन्हां दे द्वारा ही आशीष लिखी हुई। हुण उन्होंने हुक्म होया तो देखो
ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿੰਜਰ ਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ, कोई मुश्किलों च, कोई हालातों च, कोई गरीबी च, कोई तंगी च, कोई परेशानी च, कोई बीमारियां च, कोई लाचारियां च, पर मगर दास बैठे आ, परमेश्वर के सेवक बैठे आ। जिस तरह उस समय दे उन्हां हड्डियां नूं जोड़िया, अज भी उस जिंदगियां दे विच उन्हां दी प्रार्थना साडे जीवनां च काम करदी। ताड़ी मार सकदे आ पता सारा। ते मैं बहुत ही शुक्रगुजार हाँ उस परमेश्वर का कि इस भवन के लायक कोई सेवा मेरी बनी, जब मैं तुरया, जब मैं तुर रहा, जब मैं तुरना, ये सब वो योजना कि खुदा ने साड़ी सेवा लाई है। पर अं तगड़े तां ही होंने, मजबूत तां ही होंने कि इन्हां नबियां दियां, इन्हां संतां दियां दवावां साडे मिले, सानू पावर मिलती है। साड़ी एसोसीएशन है, तुहानू शायद पता ही होगा, रब दे बंदे पास्टर वेलफेयर एसोसीएशन, उस टीम दे बहुत वड्डे एक मुख इन्हां दा रोल है। उन्हां योद्धियां वास्ते प्रार्थना करते हैं, तैयार करते हैं कि साड़ियां दुआवां तुहाडे मगर है। तो मैं ज़्यादा ना कहंदा आ, अपनी टीम वालों, एसोसीएशन वालों मैं लख लख बधाइयां देना, और इन्हां बच्चों नूं खुदा आने वाले समय च बहुत तरक्की ते उन्नति दे। सारिआं नूं जय मसीह। हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद खुदा, हे मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। आने वाले हफ्ते जेडी मीटिंग है प्रभु के दिन में आत्मा में आया, केड़ी मीटिंग है? हालेलुया। देखो, तीसरे हफ्ते की जेडी मीटिंग हुंदी आ, वो मीटिंग है प्रभु के दिन में आत्मा में आया। हालेलुया। जिस दिन प्रभु मुझे और गाइड कर देता है कि दुष्ट आत्मे वाले अपने पैरों पर खड़े न रह पाए। हालेलुया। और सूखी हड्डियों में जान पड़े। हालेलुया। मिरेकल्स हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जितने लोग आएंगे आने वाले हफ्ते में मिरेकल देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु वचन के साथ और मिरेकल के साथ बात करता है। आमीन। हालेलुया। और इसमें हम इस मीटिंग में सफेद वस्त्र पहन कर आना है। सभी वाइट कपड़ों के साथ आए। कि कोई हो सकता है कोई किसी को मुश्किल हो तो अलग बात है, सभी ने ही वाइट ड्रेस पहनकर आना है। हालेलुया। कि प्रभु के दिन आत्मा में आया मीटिंग में, जो आत्मा के वरदानों के लिए होती है। नॉन्टिंग ऑयल से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आप पर वरदान गिफ्ट आए, और जिन पर सामर्थ के काम करने की जरूरत होगी सामर्थ के काम भी होंगे। और प्रभु यीशु इस प्रभु के दिन आत्मा में आया मीटिंग में आपको छुएगा। हालेलुया। और इसमें हम खाली हाथ नहीं आते, परमेश्वर के नाम से भेंट को लेकर आते हैं। वो भेंट लंगर के समान में होती है, करियाने के समान में, और कोई जा गिफ्ट के रूप में, और प्रभु के नाम में। क्योंकि वचन में लिखा है तेरे दान दुश्मन मेरे हजूर में पहुंचे तो मैं आकाश को खोलता हुआ स्वर्ग से बारिश बहाऊंगा कि आप पर किसी बात की घाटी ना हो। हालेलुया। और प्रभु ये सारे इस काम को करेगा। अब हमारे बीच में भाई है जो आपसे बात करेगा, और उसके बीच में हम समाप्ति की ओर जाएंगे। हालेलुया। कलीसिया सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ, ਬਿਮਾਰ, ਲਾਚਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਡੇ ਹੈ
वो मेरे लिए एक बेस्ट संडे बने। मेरी बीमारी तो जिन्ने बीमार ने वो बीमारी के लिए प्रार्थना करन कि पिता आने तुसी उस दिन रोजे दे विच आउणा कि परमेश्वर तुहानूं होर भी ज़्यादा दुगना मसीह दे नाल ब्लैस करे। हालेलुया। आओ असीं सब जन अपनी अखां नूं बंद करके असीं मेरे सामर्थी खुदाबंद खुदा दिल की गहराई तो तेरे नाम का असीं धन्नवाद करते हैं पिता कि अज की पूरी सभा नूं तुसीं अपने पाक पवित्र हत्थां दे विच लैके चलाया है। दिल की गहराई तो तेरे नाम का असीं धन्नवाद करते हैं। जिन्ने भी जन पिता तेरी हसूरी दे नाल जुड़े हुए ने छोटे बच्चों तो लैके बजुर्गों तक तुसीं कि सानूं ब्लैस कर चुके जे। तुहाडा धन्नवाद करदा पिता, तुहाडा धन्नवाद करदा पिता। आउण वाले दिनां प्यारे परमेश्वर अपने लोगों को होर भी ज़्यादा वधा पिता, इन्हां दियां हद्दां नूं वधा प्यारे परमेश्वर। लोग तेरे नाम दे विच फ्रूटफुल हो सन पिता, फलवंत हो सन पिता। तेरा धन्नवाद करदा पिता, तेरा धन्नवाद करदा है। आमीन आमीन हालेलुया। समाप्ति तो पहला कलीसा एक छोटा जिहा ऑफरिंग गीत होवेगा, उस तो बाद असीं समाप्ति दी ओर चलांगे। हालेलुया। साडे विच ब्रदर राहुल है, असीं उस दे नाल मिल के इस भजन नूं बोलांगे। मैंने कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ। रूह का ज़हूर दे मसा भरपूर दे, रूह का ज़हूर दे मसा भरपूर दे। अपना बड़ा दोहा मैंने कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ। 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 रूह का ज़हूर दे मसा भरपूर दे, रूह का ज़हूर दे मसा भरपूर दे, रूह का ज़हूर दे मसा भरपूर दे, रूह का ज़हूर दे मसा भरपूर दे। अपना बड़ा दोहा मैंने कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है
तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ। हो हालेलुया। आए हम सब आंखों को बंद करेंगे, ਅਸੀਂ प्रार्थना दी ओर चलेंगे। कलीसिया धन्यवाद करते हैं पर प्रधान परमेश्वर मेरे स्वर्गीय राजा, मैं प्रार्थना करता ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਜਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਖੁਦਾਬੰਦ ਖੁਦਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਗਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ, ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ, ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਦੇਈਏ। हालेलुया। हाँ, आइए हम सभी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। पिता का प्यार, प्रभु की मोहब्बत आई हुई कलीसिया के साथ, प्रभु के तमाम दासों और सेवकों के साथ, प्रभु की तमाम कलीसियाओं के साथ, आपसे लेकर यीशु के आने तक, हमारे उठाए जाने तक, सभी के साथ पाक रूह की मोहब्बत बनी रहे। आमीन। हाँ, सब कुछ हमसे की। आमीन।